करे, प्रेम कुमार चाहे धनंजय विपक्ष गिरी का को नेता हो या सत्ता पक्ष का जी जी, तो निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार जनता पसंद नहीं करती है, और जनता ये भी पसंद नहीं करती है कि कोई पार्टी अपने इधर के भ्रष्टाचार को छिपाए और दूसरे के भ्रष्टाचार को बताए। क्या ये सच नहीं है कि राफेल मुद्दे की जांच विदेश में हो रही है? नहीं, लेकिन प्रेम कुमार वहां से बहुत हल्के में नहीं निकाल दिया आपने इस बयान को। मैं बता रहा हूं, प्रेम कुमार जी बहुत हल्के में नहीं साफ कर दिया आपने इस बयान देखिए को। नहीं, मुझे बोलने दीजिए, भारी हो जाएगा, पूरी बात कह रहा हूं। देखिए, मैं तो वही चाह रहा हूं कि राफेल मुद्दे बोले पर आप। विदेश में चल रहा है, वहां से कहा जा रहा है कि भारत सहयोग नहीं कर रहा है जी। कितने शर्म की बात है कि भ्रष्टाचार की जांच में भारत सहयोग नहीं कर रहा है। हमारे देश में अडानी के मामले की जांच के लिए कमेटी बनी, सेबी को जिम्मेदारी दी गई, कोर्ट ने दी कि जांच कीजिए, और सेबी ने कहा कि हमने कभी अडानी का मसला फाइल जो है 2014 के बाद देखी ही नहीं। तो जिसने अडानी की फाइल नहीं देखी उसको अडानी के मामले की आप जांच के लिए दे रहे हैं। क्यों नहीं आपने जेपीसी बनाई जो अधिकार संपन्न ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच में कुछ आया नहीं, ये बात भी ऐड कर दीजिए प्रेम कुमार जी। उस जांच में कुछ निकला नहीं, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स फिर से बढ़ गए। तो कह रहा हूं, लेकिन ये घुमाने वाली बात है, ये घुमाने वाली बात है। प्रेम कुमार जी मुद्दे पर आइए ना, आप बोलिए। विपक्ष वेंडेटा पॉलिटिक्स लेकर चल रहा है। मैं आ रहा हूँ, पूरे जहान की बात कर रहे हैं, मिसा की बात बोलने दीजिए। आप मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, सबसे बड़ा घोटाला बोला जा रहा है, जेल की हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड को सबसे बड़ा घोटाला बोला जा रहा है। लेकिन जांच के लिए आप एक बार भी नहीं बोलते। किसी दिन अगर प्रेम जी, आप प्रेम भैया, मुद्दा भ्रष्टाचार है, विषय पर चर्चा कर लीजिए। प्रेम भैया भ्रष्टाचार है, आप और भ्रष्ट लोगों को जेल में भेजने का मुद्दा है कि और इस विषय पर प्रधानमंत्री के ऊपर मीसा भारती के दिए गए स्टेटमेंट, मुद्दा यह है कि मीसा भारती जो खुद जिनके कई प्रॉपर्टी आईटी ने प्रधानमंत्री कानून से परे थोड़े भारती ने चोर मचाए, मुख्यमंत्री को अपने जेल में डाल रखा है। जैसे मुख्यमंत्री है वैसे प्रधानमंत्री है जेल। हमने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में क्या फर्क है? दोनों जनता से चुन के आते हैं। हाँ, तो सवाल उठेंगे ना, तो प्रधानमंत्री आलोचनाओं से परे थोड़े हो गए। प्रधानमंत्री को भी जेल में भेजा जा सकता है, और बिल्कुल भेजा जा सकता है। लेकिन प्रश्न यहाँ है कि आप आज इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार की जांच नहीं करा रहे, राफेल की जांच नहीं करा रहे हैं। एक धनंजय जी से जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी इसका जवाब दे रहे हैं। प्रेम कुमार जी वेट कीजिएगा, उसके बाद बाकी मेहमान के पास आ रहा हूँ। यश, इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। धनंजय जी, मैं एक एक करके बिंदुवार जवाब दे देता हूं। एलेन ऑक्टोवियो ह्यूम के स्थापित की गई कांग्रेस, जिसकी वारंटी समाप्त हो गई, उसकी गारंटी पर भी अब कोई भरोसा नहीं कर रहा है। दूसरा, किसी सिंगर के कहने से क्या हो रहा है, यहां तो मजरूर सुल्तानपुरी ने लिखा कि नेहरू को हिटलर का चेला और 1 साल जेल रहकर आए थे। इस देश ने वो भी देखा है, इस देश ने वो भी देखा है कि इमरजेंसी लगा करके कैसे एक एक व्यक्ति के अधिकार सीज कर दिए गए। वो कांग्रेस भी जिसने लोकलाज को नहीं छोड़ा, लोकतंत्र की बात कर रही है। इससे बड़ा मजाक और हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? इसके अतिरिक्त इस देश के कानून पर, संविधान पर विश्वास रखिए, क्योंकि उसी संविधान से 5,000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड का प्रॉपर्टी को 50 लाख में हड़प लेने वाले आदरणीय राहुल गांधी और परम आदरणीय सोनिया गांधी दोनों बेल पर, जमानत पर चल रहे हैं। दोनों जमानत पर चल के सियासत कर रहे हैं, और उस केस में, नेशनल हेराल्ड केस में, न भाजपा का कोई लेना देना है, न भाजपा ने कोई केस किया है। वो केस उन लोगों ने किया है जो नेशनल हेराल्ड केस के फाउंडर मेंबर थे। तो ये घपले घोटाले के घटाटोप अंधेरे में, और जो परिवारवाद के जंगल में, जिस तरह से इस देश को आपने लगातार अंधेरे में रखा, और मीसा भारती का जेल से पुराना रिश्ता है, वो अपने परिवार में लगातार जेल और बेल का खेल देखती रही है। और मैं निवेदन करूंगा प्रेम भैया से कि अगर जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसी विषय पर हम लोग बात करें, और देश के कानून संविधान के तहत अगर कोई जेल जाता है और कह रहे हैं कि आप आपके यहाँ जाता है, तो भाई विपक्ष निकाल दे कि ये लिस्ट है भ्रष्टाचारियों की, हम उन्हें नहीं लेंगे। वो कल तक अशोक चौहान उनके यहाँ थे तो लोग उनके यहाँ सीट शेयरिंग पर बात कर रहे थे, हमारे यहाँ आए तो भ्रष्ट हो गए, जबकि उनके केस पहले समाप्त हो गए। हेमंत बिश्व शर्मा 2013 में सीबीआई ने केस बंद कर दिया, हमारे यहाँ आए तो भ्रष्ट हो गए। तो आप लिस्ट निकालिए कि ये भ्रष्टाचारी है जो हमारे यहाँ है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। हम जान देंगे कि आपने भ्रष्टाचारियों को भर भर के अपने यहाँ रखा हुआ है, तो आपके यहाँ रहे तो वो शिष्टाचारी है, हमारे यहाँ जाए तो भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस इसने लोकलाज और लोकतंत्र दोनों को खत्म कर दिया, बैठ कर लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप 40 सीट पर भी नहीं आने जा रहे हैं,
अब एक विशेष दल शेष हो गया, उसका वो शेष नहीं ठीक है। देंगे। राहुल जी। बाबा वायनाड से बाय बाय हो रहे हैं, अमेठी की मुलेठी नहीं चुसाने को तैयार जी। है। इस राजनीतिक हताशा निराशा घोर के बीच में आप यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे अनाउंस करते हैं 1 लाख रुपया महिलाओं को देंगे, सन्नाटा छा जाता है, कहां से देंगे? कहते हैं ताली बजाओ, ताली ताली बजाने का है। तो जब ताली पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ताली बजवाता हो अपनी ही पार्टी में बैठ करके, वैसे लोग ताली बजाएं या थाली बजाएं, इस देश की जनता ने चुन लिया है कि इस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहा है। अरुण